नमस्कार दोस्तों। आज आपको सुनाते हैं अपनी एक कहानी, दान और धर्म कर्म। गा सुबह सुबह अपने बन रहे मकान की दीवार को पानी दे रहे थे, दीवार को तर कर रहे थे। तभी 4-5 लोग उनके दरवाजे पर आ गए। इन लोगों को देखकर गा उनके पास आ गए। उन लोगों ने बताया कि वह चंदा लेने आए हैं। गांव में एक प्राचीन मंदिर है जिसे कई सालों पहले किसी सेठ ने बनवाया होगा, जो कि अब जर्जर हालत में है। तो उसकी मरम्मत आदि के लिए ये लोग चंदा लेने आए थे, ऐसा उन लोगों ने गा को बताया। और उन्होंने गा के सामने दानदाताओं की एक सूची सामने कर दी और बोले कि इसमें आप भी अपना नाम लिख दीजिए और कितना देना है ये उसके सामने लिख दीजिए। तो दानदाताओं की सूची में का नाम देखकर गा चौंक गए। गा ने खुद से ही कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यदि यह सही है तो फिर भाई साहब बताइए आप कितना देंगे। यह सवाल सुनकर गा चौंक गए, उनकी तंद्रा भंग हुई। दान लेने आए, चंदा लेने आए लोगों में से ही ये किसी ने कहा था कि बता दीजिए जल्दी से कि आप कितना देंगे। तो गा ने कहा कि 100 रुपया। 100 रुपया से क्या होगा, कम से कम 500 तो आपको देना ही चाहिए। आखिरकार धर्म कर्म की बात है। दान लेने आए लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, उसके माथे पर चंदन का बड़ा सा तिलक लगा था। गा ने उसे बड़े गौर से देखा और उसके माथे को भी देखा, उसके चंदन को भी देखा, लेकिन बोले कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद गा ने, धर्म की बात या कर्म की बात, दोनों एक ही बात है। चंदन तिलकधारी ने कहा, दोनों एक ही बात कैसे हो सकती है। गलत कर्म करने वाला धार्मिक कैसे हो सकता है, और जो धार्मिक है वह गलत कर्म कैसे कर सकता है। गा ने सवाल किया। गा के सवाल से तिलकधारी सहित सभी चंदा लेने आए व्यक्ति चौंके थे। उनका चौंकना भी स्वाभाविक था। उन्हें लगा कि यह आदमी कोई गूढ़ सवाल किया है, इसलिए इसका उत्तर ना ही दिया जाए तो बेहतर रहेगा। वैसे भी इन लोगों को धर्म और कर्म की बात समझ में नहीं आई थी और इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। दरअसल गांव के प्राचीन मंदिर की मरम्मत के लिए ये लोग चंदा लेने आए थे, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। और उस चंदे के लिए ये लोग पहले का के यहाँ पहुँचे थे। का ने 5000 रुपये का चंदा दिया था। चंदा लेने आए लोग इतने ही चंदे की अपेक्षा गा से भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले का से चंदा लिया था ताकि उसे देखकर गा भी उतना या उससे अधिक चंदा दे। लेकिन गा ने जैसे ही का के चंदे की राशि देखी वह आश्चर्य में पड़ गया। जब चंदा लेने आए लोगों ने धर्म कर्म की बात कही तो उसका असमंजस दूर हो गया। उसके बाद उसने तय किया कि वह केवल 100 रुपये का दान देगा, यानी चंदा देगा। गा इतना कम चंदा देगा इसकी उम्मीद चंदा मांगने आए यानी दान मांगने आए लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी। उन लोगों की उम्मीद थी कि गा का से ज़्यादा ही चंदा देगा। गा के दिमाग में यह बात खटक गई थी कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी राशि दान दे सकता है वह अपने ही भाई का हक कैसे मार सकता है। बेशक भाई सौतेला है, लेकिन बाप तो एक ही था। यदि सौतेला भाई चाहता तो आधी संपत्ति पर दावा कर सकता था, क्योंकि अपनी माँ की वह इकलौती संतान था, जबकि का अपनी माँ से 2 भाई थे। इस तरह एक पिता और 2 माँ से 3 भाई थे। पिता की मौत के बाद जामीन जायदाद यानी संपत्ति तीनों भाइयों और का की माँ के नाम पर बराबर बट गई थी। इसी बीच का ने अपनी माँ के नाम की संपत्ति अपने 2 भाइयों के नाम लिखवा ली थी। यह सब इसलिए किया गया था ताकि सौतेले भाई को माँ की संपत्ति में हिस्सा ना मिले, यानी का अपने भाई से मिलके
अपनी माँ के नाम की संपत्ति अपने 2 भाइयों के नाम करा लिया और जो सौतेला भाई था उसे उससे वंचित कर दिया। तो गा को ये एक बेईमानी लगी थी और उसे का यह कर्म अनैतिक लगा था, इसीलिए उसने कर्म और धर्म का सवाल उछाल दिया था। का ने तो 5,000 रुपये दिए हैं। तिलकधारी ने गा की आत्मा को ललकारने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की। उसका प्रयास था कि ऐसा कहने से हो सकता है गा दान की राशि को बढ़ा दे, लेकिन गा पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, अधिक दान देकर अपने कर्मों को सही ठहराने का भी प्रयास तो किया जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। गा ने जब यह बात कही तो सभी चंदा मांगने वाले उठकर जाने लगे। गा ने अपनी जेब से 100 रुपये निकालकर उन सबको दिए और सभी से हाथ जोड़कर नमस्कार किया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों और मित्रों, परिवारीजनों को इसे शेयर भी करिएगा।